ईद से पहले बंगाल में छिड़ा बड़ा संग्राम। गौ हत्या बैन पर गरमा गया सियासी मैदान। धर्म राजनीति या कानून की पहचान, बंगाल में गाय को लेकर मचा है घमासान। गाय काटी जाएंगी या पूजी जाएंगी? तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे फैसला आपका। गौ हत्या बैन को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने यह साफ आदेश दे दिया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी मवेशी या भैंस की कुर्बानी नहीं होगी। खुले या सार्वजनिक स्थानों पर जानवर काटने पर पूरी रोक रहेगी और सिर्फ तय बूचड़खाने में ही पशु वध की अनुमति होगी। ईद पर कुर्बानी की अलग अलग परंपरा है, पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह साफ कहा है कि ईद पर गाय काटना नियम नहीं है, जिसके बाद अब बंगाल की गलियों में एक अलग से ही बहस चल रही है। दिल्ली सरकार ने बाकायदा इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील हुई है, क्योंकि कुछ लोग इसे गौमाता के सम्मान से जोड़ रहे हैं तो कुछ इसे धार्मिक अधिकारों का मामला बता रहे हैं। ईद से पहले आया यह फैसला अब सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि देश की सियासत, संस्कृति और साजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गाय को मुल्ला मौलाना भी राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी सरकार से कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और इसे राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। पर इस मुद्दे में सरकार पर सन्नाटा है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि गाय काटी जाएंगी या गाय पूजी जाएंगी? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान सुनिए। हमारी सरकार का संकल्प है, न गौ माता को कटने देंगे, न गौ माता को कहीं पे अनावश्यक रूप से विचरने देंगे। एक योजना घोषित करना चाहते हैं। वो योजना हमारी ये है कि आप हमें वो गाय बेच दीजिए, हम खरीदने को तैयार हैं। जैसे OLX नाम की वेबसाइट है, वैसे हम उसमें जी लगा करके GoLX बनवा रहे हैं। कल तक परसों तक में तैयार हो जाएगी हमारी साइट। आप उस पर अपनी गाय को अगर बेचना चाहते हैं तो इस्तेहार दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और हम गाय खरीदेंगे। मरने के लिए हम गाय को, मारने के लिए, काटने के लिए किसी को हम गाय को नहीं देना चाहेंगे। मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला हूँ, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूँगा? लेकिन हमने क्या बोला, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में मत खाओ, होटल में मत खाओ, घर में खाओ। बंगाल के मुसलमानों ने गाय ना खरीदकर और ये कहकर कि ये आपकी माता है, हम उसका सम्मान करते हैं, आपकी आस्था का एक बहुत बड़ा पैगाम देने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि अगर हिंदू जागरूक हो जाए, हिंदू खड़ा हो जाए, तो गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर दंगा करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर इस तरह का फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं देश में, जिससे हिंदू मुसलमान नफरत फैले। अब बजरंग दल के लोग बिल में क्यों घुस गए? आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर
आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूं कि भारत देश विविधताओं का देश है और आपने अभी जितने भी बयानों को सुना उन बयानों में साफ तौर पर आपको विविधता दिखाई दी। यानी कि एक राज्य के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल नहीं काटी जा सकती हैं, इस पर बैन लगा हुआ है। एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने कब मना किया कि गाय मत खाओ, गाय काट कर खाओ, घर में खाओ। एक तरह से देखा, उधर बंगाल में पूरी तरह से बैन की बात आ रही है, हाईकोर्ट ने भी इस पर अपनी बात रख दी है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई दिखाई दिया तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या स्थिति हो जाएगी। तो अलग अलग तरह की चीजें देखी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच ईद पर गाय की कुर्बानी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर रोक लगाने की बात हुई। पशुवध अधिनियम 1950 को कोर्ट ने वैध कानून माना है। गाय भैंस के वध से पहले वेटरनरी ऑफिसर का सर्टिफिकेट जरूरी करने की बात की गई है। 14 साल से कम उम्र के पशु के वध पर प्रतिबंध लगाने की बात है। बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम की धार्मिक प्रथा नहीं है, यह बात भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कही है। सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर पूरी तरह रोक की बात हुई है और निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति की बात है। खुले में, सड़क पर, गलियों में पशु वध नहीं होगा, यह बात भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है। राज्य सरकार नियम लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं, यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने कर दी है, यानी कि सरकार को उन्होंने छूट दे दी है। अब यह जान लेते हैं कि बंगाल में गाय काटना बैन का फैसला आखिर क्यों लिया गया। वजह नंबर 1, कारण नंबर 1 बंगाल में अवैध पशु तस्करी रोकने के लिए है। वजह नंबर 2 गैर कानूनी बूचड़खानों की कार्रवाई के लिए है। कारण नंबर 3 सार्वजनिक जगहों पर कटाई से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, उस खतरे को रोकने के लिए। और वजह नंबर 4 पुराने कानून और हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए। इसके साथ साथ कारण नंबर 5 पशु क्रूरता और स्वास्थ्य सफाई से जुड़े नियमों का पालन कराने के लिए है। वजह नंबर 6 धार्मिक त्योहार पर भी कटाई सिर्फ कानूनी तरीके से हो, यह भी बात स्पष्ट तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कर दी है। लेकिन जब ममता का राज था तो गौ कशी के नियम क्या थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ममता राज में 1950 में जो कानून का पालन सख्ती से नहीं होता था, कानून तो था लेकिन कानून का पालन बहुत सख्ती से नहीं होता था। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गौकशी कानूनी नहीं थी। 14 साल से कम या फिर काम के पशु, जो काम के लायक पशु हैं, उनकी कटाई नियमों के खिलाफ मानी जाती थी और सार्वजनिक जगहों पर कटाई पर कोई खास सख्ती नहीं थी। अवैध तस्करी और गैर कानूनी कटाई पर भी कार्रवाई होती थी लेकिन बहुत कमजोर थी। टीएमसी का रुख पूर्ण बैन की बजाय नियंत्रित अनुमति वाला था, जो कि साफ तौर पर दिखाई दिया था। इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि भाई गौ कशी को लेकर उसकी बातें क्या है और सरकार इसे लागू करने के लिए स्वतंत्र है। अब यह भी समझ लेते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को क्यों पूजा जाता है। अगर हिंदू संगठन इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो मैं बताता हूं कि उसमें कहा जाता है कि भाई देवताओं का वास है। कितने देवी देवताओं का वास है आपको बता दें। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहा जाता है। गाय को पालन पोषण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और गाय का संबंध श्री कृष्ण से भी माना जाता है, जिन्हें गोपाल कहा जाता है। कई पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में गाय को पवित्र बताया गया है। गाय का दूध, घी, गोबर और गौमूत्र धार्मिक कार्यों में उपयोग होते हैं। गौ सेवा को पुण्य का काम माना जाता है, धर्म से जोड़कर देखा जाता है। ये तमाम तरह की चीजें हैं, इसलिए गाय को धार्मिक तौर पर भी माना जाता है। इन तमाम तरह का जिक्र मैंने किया। अब देश के शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो क्या कह रहे हैं इसे लेकर वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, दिलाने के लिए विशेष आंदोलन भी चला रहे हैं। साथ ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिस पर वो कहते हैं कि गाय की हत्या इससे रुक सकती है। तो जो प्रमुख मांगे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की,
वो क्या है? वो यही है कि एक तो भाई राष्ट्रमाता का दर्जा है, इसके साथ साथ भारत सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं और आंदोलन भी चला रहे हैं। GoLX एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गौ हत्या रोकने के लिए GoLX प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि जिस किसी को भी अपनी गाय बेचना है, वो नहीं पाल पा रहा है, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर बेचे, हम खरीद लेंगे। गायों को कत्ल खाने जाने से रोकने की ये पहल है। इसके साथ साथ गौ विष्ट यात्रा भी निकाली जा रही है। गौ रक्षा के संदेश के लिए 81 दिवसीय गौ विष्ट यात्रा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। हिंदू समाज को गाय संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये तमाम प्रयास जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा क्यों है? यह भी समझने की जरूरत है कि कुर्बानी क्यों होती है, क्योंकि बकरीद आने वाली है। बकरीद को ईद उल अजहा कहा जाता है। यह त्योहार हजरत इब्राहिम की कुर्बानी में मनाया जाता है। अल्लाह के आदेश पर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी दिखाई थी। अल्लाह ने फिर बेटे की जगह एक जानवर की कुर्बानी के लिए भेज दिया था और उसी याद में मुसलमान बकरीद पर जानवर की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी त्याग, आस्था, अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक होती है। कुर्बानी का मांस जरूरतमंद और रिश्तेदारों में बांटने की परंपरा है। अलग अलग देशों में कुर्बानी से जुड़े अलग अलग नियम भी मौजूद हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये परंपरा है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और आमतौर पर बकरे काटे जाते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि गाय काटना व्यवहारिक है या नहीं है। यह धार्मिक, कानूनी और सामाजिक दृष्टि से अलग अलग मान्यता है। हिंदू धर्म में गाय पूजनीय है, इसलिए गौ हत्या का विरोध किया जाता है। इस्लाम समेत कुछ समुदाय में पशु कुर्बानी की परंपरा है, इसलिए जिसको जो मिल जाता है वो काट लेता है। भारत के अलग अलग राज्यों में गौ हत्या के कानून अलग अलग हैं। कई राज्यों में गाय काटने पर पूर्णता प्रतिबंध है, कई पर आंशिक प्रतिबंध है। समर्थकों का तर्क है कि पशुपालन और मांस उद्योग से रोजगार मिलता है। विरोध करने वाले पशु अधिकार, धार्मिक भावनाएं और संस्कृति का मुद्दा उठाते हैं। कानून के अनुसार सिर्फ लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों को ही कटाई की अनुमति है। ये तमाम तरह की चीजें हैं। क्योंकि इस देश में एक बड़ी बहस हो रही है, इसलिए इन पर चर्चा करना जरूरी है। अब बकरीद पर कुर्बानी को लेकर अलग अलग बवाल हो रहे हैं, देश भर में बवाल हो रहे हैं। कहां कहां कब कब कितने बवाल हुए हैं, इसका भी मैं जिक्र कर लेता हूं। 2001 में महाराष्ट्र मालेगांव में बकरीद के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की घटनाएं हुई। 2010 में उत्तर प्रदेश और बिहार कुछ इलाकों में कुर्बानी और गौ हत्या विवाद को लेकर झड़पें हुई। 2013 में मुजफ्फरनगर गौमांस और कुर्बानी से जुड़ी हुई अफवाहों से तनाव बढ़ गया। 2015 में दादरी में गौमांस की अफवाह के बाद मोहम्मद अखलाक की हत्या हो गई। 2016 में झारखंड बकरीद से पहले गौ तस्करी और पशु ले जाने को लेकर जमकर हिंसा हुई और 2017 में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या और कुर्बानी के शक में हिंसा हुई। 2018 में बुलंदशहर बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हिंसा भड़की। 2023 में आगरा और अन्य शहर में बकरीद से पहले गौवत को लेकर हिंसा भड़की। 2025 में गाजियाबाद बकरीद से पहले मांस से भरे वाहन को लेकर हिंसक झड़प और आगजनी हुई और 2026 में भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी एक घर में गौमांस की खबर मिली तो हिंदू संगठन ने वहां जाकर जमकर हंगामा काटा और पिटाई भी की। ये तमाम तरह की चीजें, गाय हत्या, गौमांस, बकरीद, राजनीति, सियासत, साजिश और बयानबाजी को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। इसलिए इस मुद्दे को हमने उठाया है। इस पर एक सर्वे भी कराया है। सर्वे में कई सारे सवाल पूछे हैं, लोगों ने अपनी राय भी दी है। जो सवाल हमने पूछे, वो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर कि क्या पश्चिम बंगाल में सरकार का गौ हत्या पर बैन सही फैसला है। अब जो लोगों की राय निकल कर आई, 63% लोगों ने कहा हां यह जरूरी कदम है। 25% लोगों ने कहा राजनीति से प्रेरित फैसला है। 10% ने कहा धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या बंगाल में गौ हत्या बैन करने से अब कानून व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। लोगों का क्या कहना है, सुनिए। 50% लोग कह रहे थे कि हां, अवैध जो कटान होता है गायों का वो रुकेगा। 14% ने कहा कि असर बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। 32% ने कहा तनाव बढ़ सकता है।
4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या ईद से पहले बूचड़खानों पर सख्ती करना सही कदम है, ये एक सवाल महत्वपूर्ण। लोगों की राय, 61% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सख्ती करना जरूरी है, ईद से पहले ही क्यों ना हो। 28% ने कहा बस ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। 6% बोले कि नहीं ये गलत फैसला है और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या कुर्बानी में गौ हत्या पर सख्ती से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। लोगों की राय जो निकल कर आई, करीब 20% लोगों ने क्या कहा, 20% लोगों ने कहा माहौल खराब हो सकता है, 47% लोगों ने कहा दोनों पक्ष समझदारी दिखाएं आपस में, और 30% कह रहे थे कि कानून व्यवस्था मजबूत होगी, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा, गाय काटी जाएंगी या गाय पूजी जाएंगी, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है। 52% लोगों ने क्या कहा, गाय पूजनीय है, पूजी जाएंगी। 33% लोगों ने कहा कानून के हिसाब से फैसला होगा, और 14% कह रहे थे धार्मिक परंपरा का सम्मान हो। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। समझने की कोशिश करेंगे, जनता की लोगों की राय आपने समझ ली, लेकिन पैनलिस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम समझेंगे। कुशल पांडे प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, HS रावत हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ मौजूद हैं, अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, और सूफी मौलाना कादरी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम तरह की बातों के साथ सबसे पहले कांग्रेस में सूफी मौलाना कादरी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्हीं के पास चलूंगा। मौलाना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, गायों को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। बहस इस बात को लेकर चल रही है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे देना चाहिए, गौकशी पर रोक लगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, बहुत जगह चल रहा है तो चलने दीजिए। उनमें से भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकारों से भी मांग की जा रही है, क्योंकि जब ईद होती है तो बकरों के साथ साथ कई इलाकों में गाय के कटने की भी खबर आती है। सामान्य दिनों में भी लगातार खबर आती है। हाल ही में भोपाल में बड़े पैमाने पर गाय का मांस मिला था। तो मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहता हूं, जब एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश का सांप्रदायिक सौहार्द मुहाने पर खड़ा है, इस पर आपकी राय। लगता है मौलाना साहब के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कुशल पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुशल पांडे जी, आपकी राय इसी मुद्दे पर। देखिए, गाय हमारी माता है, गाय को हम पूजते हैं। गाय का कुर्बानी देने से ये हमेशा से हिंदू धर्म पर, हिंदुओं के ऊपर में आघात होने के बराबर होता है। ये हमें दिखाया जाता है, हमें चिढ़ाया जाता है, हमें आक्रोशित किया जाता है कि देखो तुम गाय को माता बोलते हो, गाय को पूजते हो, लेकिन हम उसी गाय को काट करके गाय को काटते हैं, कुर्बानी देते हैं और खाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। कि मैं कुर्बानी का विरोध नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्री नहीं करता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कुर्बानी गौ माता का ही क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं गौ माता को हमारे हिंदू सनातन धर्म की माँ का दर्जा दिया गया हुआ है। हम पूजते हैं, हम माँ के द्वारा जो दूध मिलता है, यहाँ तक कि गौमूत्र को भी हम गौमूत्र को स्पर्श करके उसे पंचपत्र बनता है हम लोगों में, उसमें डाला जाता है चना मित्र के रूप में, तो हम उसे भी प्रसाद के रूप में लेते हैं। अगर लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म को भड़काने के लिए, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए, उन्हें आक्रोशित करने के लिए एक समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय गौ माँ गौ का कुर्बानी देता है। देखिए, कुर्बानी में आपने पहले ही कहा कि अल्लाह के समय में सबसे प्रिय चीज का कुर्बानी दिया जाता है, जिसको लोग संतान के रूप में, बेटा के रूप में दिया था। और बेटा का कुर्बानी देते वक्त वहां से बेटा हट करके भेड़, जिसको हम लोग भेड़ कहते हैं, वो वहां पर उनके कहने के अनुसार, उनके कुरान में जो लिखा हुआ है कि वहां से तो आप कुर्बानी भेड़ का दीजिए ना। यहाँ कुर्बानी दिया जाता है हिंदुओं को डराने के लिए। खून का छिट्टा, खून का धारा बहती है रोडों पर धारा बहती है हिंदुओं को डराने के लिए कि देखो हम कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी देने के बाद में उसका धर सड़कों पर फेंका जाता है कि हिंदू समुदाय के लोग डरे।
तो ये शुरू से रहा हुआ है, जब से इस राज्य की मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही हैं, तब से आप देखे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गौ माता का कुर्बानी दिया गया है। लेकिन अभी देखिए शुभेंदु अधिकारी जी का हमारे मुख्यमंत्री भाजपा की सरकार है, अभी आपको सड़कों पर गौ माता नहीं दिखेंगी साहब, सड़क पे नहीं देखेंगी। यहाँ तक कि बोला गया कि अगर आप बकरे की भी कुर्बानी दे रहे हैं तो उसके लिए भी एक परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन की जरूरत होगी कुर्बानी देने के लिए। हम कुर्बानी का विरोध नहीं करते, आपके धर्म में है, आपके मजहब में है कुर्बानी देना, आप दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गौ माता की कुर्बानी क्यों, माँ गौ का भी कुर्बानी क्यों, जिसे हम माँ कहते हैं। अजय वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। कुशल जी, किया जाता है। कुशल जी अच्छी बात कही आपने। अजय वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। वर्मा जी। आदरणीय मनोज मनु जी नमस्कार, और रावत जी को भी मेरा नमस्कार और सबको नमस्कार। देखिए, मैं बहुत ध्यान पूर्वक हर चीज सुन रहा था। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि इन्होंने कुछ भी कहा सब हम सम्मान से सुनते रहे, मेरा भी दिल सम्मान से सुने। बीच में जो है वो पॉपकॉर्न की तरह उछले ना तभी पे अगर कोई बात आएगी। और मैं संसदीय भाषा में बात उछल ही नहीं रहा है, आप बोलिए ना। नहीं, देखिए मैं कहना चाह रहा था, अभी मैं भाजपा के वरिष्ठ नेताजी को सुन रहा था। ये किरण रिज्जू साहब से भी पूछ ले जाके, उन्होंने क्या कहा था खड़े होकर कि हमें गाय खाएंगे, हमें रोकना हो तो रोक लीजिए, इनकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा, बीजेपी से नहीं निकाल दिए जाएंगे। एक नंबर। ये संगीत सोम साहब से पूछ ले, मेरठ में इनके एक भारी भरकम विधायक है, बड़ी आर्मी फोर्स लेके चलते हैं कि मैं मीट और गाय का विरोध कर रहा हूं, तो वो बता देंगे 2 नंबर, नाम ले लेके बता रहा हूं। तीसरा आप सुन लीजिए, अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक है सतीश सब्बरवाल, 650 करोड़ का व्यापार है इनका, बीफ का काम करते हैं, ये भाजपा से कनेक्टेड है। दूसरा है ओरेवियन एक्सपोर्ट्स, इसके मालिक है सुनील सूद, ये मुजफ्फरनगर, ये महाराष्ट्र में है, बीफ का कारोबार करते हैं। अलनूर एक्सपोर्ट, इसके मालिक हैं सुनील सूद, ये बीफ का कारोबार करते हैं, ये बूचड़ खाना है इनका मुजफ्फरनगर में। MKR एक्सपर्ट, इसके मालिक है मदन जी, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। AOC एक्सपर्ट, इसके मालिक है OP अरोड़ा। मैं कितने नाम सुनाऊं, मैं कितने नाम बताऊं कि इनकी नीति भी गलत है, इनकी नीयत भी गलत है। इनके विधायक मंत्री नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि जिसमें दम हो रोका जाए, मंत्री है भाई किरण रिज्जू, में बीफ खाऊंगा गाय खाऊंगा, तुम पर रोका जाए तो रोक लीजिए। ये केवल पॉलिटिकल विंडेटा। अभी सही कह रहे थे कि अब गाय सड़कों पे नहीं दिखेंगी बंगाल में, अभी कह रहे थे ना ये, अब गाय बूचड़ खाने में दिखेंगी, जहां लाइसेंस है कटे हो वहां जाके दिखेंगे, वहां भी अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ये भी थोड़े दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि गाय अब बूचड़ खाने में दिखेंगी, सड़कों पे नहीं दिखेंगी। अभी कह रहे थे गाय हमारी माता है, तो एक मांग मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं मनोज मनु जी, आप तो बड़े अंतरराष्ट्रीय एंकर हैं, जल थल वायु तीनों जगह आप जो है एंकरिंग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय, देखिए गाय को राष्ट्रीय हमारी माता है, दया धर्म का नाता है, आप उसे घोषित करवा दीजिए कि हमारी राष्ट्रीय पशु है ये। और गाय, चूंकि आप सनातनी सरकार चल रही है, सनातनी प्रधानमंत्री हैं, और सनातनी टॉफी मेलोडी ले जाकर इटली की महारानी मेलोनी को दे रहे थे। ओहो, देश से आप इटली पहुंच गए टॉफी लेके, ठीक है। तो लीजिए, चलिए अब एक बार सभी की प्रतिक्रिया ले लें, सभी की प्रतिक्रिया। रावत साहब भी बैठे हुए हैं, धर्मगुरु HS रावत। अभी आप फिर आपके पास आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, क्योंकि कौशल पांडे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रावत साहब की एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हिंदू धर्मगुरु वो भी हैं। रावत साहब, ये कार्यक्रम आज हमने इसलिए रखा है, ये कार्यक्रम आज हमने लिखा है कि गाय जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा हो गई है, गाय राष्ट्रीय मुद्दा हो गई है, गाय घोषणा पत्रों का मुद्दा हो गई है, संकल्प पत्र का मुद्दा हो गई है। लेकिन आज भी गाय नेशनल हाईवे पर घूम रही है, गाय खेतों में किसानों के लिए एक परेशानी बनी हुई है, और यहां पर गाय काटना एक बड़ा मुद्दा हो गया है। तो मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि इस पर चर्चा कर ली जाए, इस पर सहमति बना ली जाए, और सरकार कोई फैसला कर ले, और अगर जरूरी हो इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब ना हो तो जरूरत हो तो संसद में से लेकर एक बिल भी आ जाए। आपकी राय? बिल्कुल मनोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो मुद्दा रखा है बिल्कुल ठीक रखा है, मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। गाय की आज मजबूरी है सड़कों पर घूमना, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में जितनी भी गायों की जगह थी, गौशाला की जमीन थी, जितनी भी उस समय चकबंदी का टाइम था, उस सबको प्लाट बांट करके दे दिए। जहां गाय चरने के लिए जाती थी ना, उनका चरागाह थी,
वो सब इन्होंने बांट दिए पूरे देश के अंदर, और बाकी का कुछ उस समय लोगों ने कब्जा कर लिया। आज गाय के लिए किसी भी ग्राम के अंदर ग्राम पंचायत की जगह भी नहीं है, चरवाहे के लिए जगह नहीं है। और इसलिए पहले हमारे टाइम पर हमें याद आता है कि कोई भी विवाह शादी फंक्शन होता था तो 100 रुपए गाय के लिए निकाले जाते थे कि भाई ये गौशाला के लिए। गौशालाओं की जगहों को उन्होंने प्लाटों में काट दिया, सारा की सारा बांट दिया, और जितने भी एकड़ों के हिसाब से जमीन होती थी जहां गाय चरने के लिए जाती थी वो पूरे हिंदुस्तान कर सब बांट के रख दिया। अब गाय जाएगी कहां? अब कोई अपने खेत में तो चरने नहीं देगा। ये कांग्रेस की देन है सारी की सारी। इसलिए गाय की तो मजबूरी हो गई। वेस्ट बंगाल के अंदर जो नंगा नाच चलता था, मनोज जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी आंखों के सामने खुले में मैदान के अंदर गाय को भगा भगा करके थक जाती थी, तब उसकी गर्दन पे छुरा मार करके उसका खून निकाला जाता था। इतनी बेरहमी, ऐसा कौन सा धर्म हो सकता है? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि आप जिस ऊंट पे बैठते हो उसकी गर्दन में छुरा मारते हो, तड़पता रहता है? क्या मजबूरी है उस गाय की, उस भैंसे की? क्या आप इतनी बेरहमी से उनको तड़पा तड़पा करके मारते हो? क्या आपको किसी धर्म में इतनी क्रूरता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वहां वेस्ट बंगाल के अंदर जो गाय की जो बुरी हाल थी, आज कम से कम वो कंट्रोल में तो होगी। आज जो कुछ भी है, फिर अभी एक और नया सबूपा छोड़ना शुरू कर दिया कि किसान जो है वो बेच रहे हैं और मुसलमान उसको ले नहीं रहे। अरे किसान बेचने के लिए जाता है कि गरीब किसान है उसने दूध देना बंद कर दिया, अमीर किसान उसको लेके चला जाता है। क्या उसको कसाई के पास लेके जा रहा है, काटने के लेके जा रहा है? लेकिन आज वेस्ट बंगाल में जो ये स्थिति हुई उसकी वजह से मुसलमानों ने पासा पलट लिया कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। भैया वर्मा जी, आपने क्यों नहीं किया राष्ट्रीय पशु घोषित? आपने तो उस समय लाइसेंस दिए इनको काटने के, और जिनके आप हिंदुओं के नाम बता रहे हैं ना, इनमें एक भी हिंदू का कारखाना नहीं है। सारे के सारे आप चलिए हमारे साथ चल करके, सारे के सारे मुसलमानों के कारखाने हैं, और ये कारखाने अंग्रेजों ने मुसलमानों को दिए थे उस समय पर। इसलिए आप भी हिंदू हो, आप भी गाय माता को पूजते हो, इस प्रकार की अफवाह मत उड़ाइए। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं। जवाब दे दीजिए अजय वर्मा जी। अवध जी से इसने पूछा कि अभी किरण रिज्जू के ऊपर ये बोले कुछ, किरण रिज्जू पे जवाब पूछे इनसे। एक्चुअली में ये भी नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य है, इनसे पूछिए। कामाख्या माँ है आसाम की देवी। मैं धर्म की बात करता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला शिष्य नहीं हूँ। ना पूछ लिया तो जवाब ले लो ना। नहीं बोला था मैं। अरे जब पूछ लिया तो जवाब ले लो। बीच में नहीं बोला, शिष्य नहीं हूँ मैं, अपने धर्म की बात रख लेते आसाम की देवी है, वहां पर मुसलमान नहीं जाते, हिंदू जाते हैं। वहां पंचबली दी जाती है, मां भैंसे की बलि दी जाती है, और रावत भी ज्योतिषाचार्यों में बताते हैं कि जाइए आसाम में ये करके आइए, रुकवा लीजिए। आसाम के मुख्यमंत्री से कह के रुकवाइए जरा। रावत जी, आज टीवी पे भाषण देने से या नेतागिरी करने से सरकारें थी उस समय, आप मोहम्मद अजय खान जी, मोहम्मद अजय खान जी भाजपा की चमचागिरी करने से, भाजपा की झूठी करने से, भाजपा की झूठी नीतियों को बचाने से, भाजपा को बचाने से, मोदी जी की गलत नीति से व्यापारी मर गया, लड़कियां मर गई, एमनेस्टी फाइल में नाम आ गया। बिल्कुल लेवन्ना को आप मजबूत कर रहे हैं, आसाराम बाबू को आप बढ़ा रहे हैं। क्या किसको बढ़ा रहे हैं रावण जी? आप तो कैसे धर्म गुरु है? क्या आप भी आसाराम बाबू के शिष्य हैं? आपने तो आप भी आसाराम बाबू के शिष्य है क्या रावण जी? आसाराम बाबू के शिष्य है क्या आप भी? भाई मोदी जी तो उनके शिष्य थे, तो ऊपर गोली चलवाई ना आपने साधुओं पे, मारा। मोदी जी तो उनके शिष्य थे, मोदी जी तो उनके शिष्य थे। आप भी क्या कर रहे हैं? जब धर्म की आड़ में, ये धर्म की आड़ में, ये धर्म की जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं ना, जरा किरण रिज्जू से पूछ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जाके पूछ लीजिए। यहाँ मनोज जी थोड़ा अजय वर्मा जी, हुई किताब लेके, मेरा यहाँ पर एक अजय वर्मा जी, अजय जी मेरी बात सुनिए। कुशल पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कुशल पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल पांडे ने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक आदेश आया, सरकार ने इसे लेकर एक स्थिति को साफ कर दिया, पूरी क्लियरिटी साफ ने कर दी है सरकार ने कि भाई अब बंगाल में गाय नहीं काटी जाएंगी, ये स्पष्ट तौर पर कह दिया। पूरा हिंदुस्तान है। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कह दी है कि अब बंगाल में सड़कों पर भी गाय नहीं घूमेंगी। क्या ये इंश्योर हो जाए?
हम ये मान लें, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा कुशल जी कि बंगाल में सड़कों पर गाय नहीं दिखेंगी, बंगाल में अब गाय नहीं काटी जाएंगी, तो मुझे लगता है ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा, मैं यूं कहूं कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या ये होगा? नहीं रहते जवाब, वो अमेरिका के नागरिक नहीं है, ब्रिटेन के नागरिक है, भारत के नागरिक है, मोहम्मद अजय मंत्री खान जी है। को बोले चुप रहे। मोहम्मद अजय खान जी, आप थोड़ा सा शांति ये बनाए आसाराम रखें। बापू के कांग्रेस शिष्य के हैं, जितने भी प्रवक्ता होते हैं मोहम्मद जी होते हैं। शिष्य आप थोड़ा हैं। शांति बना करके हमारी ये बातों को सुनिए। आसाराम बापू के हमारे शिष्यों के चरण मुख्यमंत्री जी चुम्बन ने करने कहा वाले है कि शिष्य रोज हैं, नमाज नहीं ये होगा, प्रज्वल रोज रेवन्ना को नमाज बंद मजबूत होगा। करने वाले हमारे शिष्य हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है स्वामी कि चिन्मयानंद गाय को नहीं चरण कटेगी चुम्बन तो करने नहीं वाले कटेगी। शिष्य हैं, ये मोहम्मद स्वामी अजय चिन्मयानंद खान जी को चरण आप थोड़ा सा चुम्बन चुप करने वाले रहिए। शिष्य हैं, मोहम्मद ये अजय बनारस खान जी में आप बेटियों थोड़ा से सा चुप बलात्कार रहिए। करने वाले लोगों की आपने पार्टी के जितने प्रवक्ता, नाम बताए ये कंपनियों के दाढ़ी के हथियारों का समर्थन करने वाली पार्टी के नेता, ये उन्नाव की बेटी की हत्या करने वाले विधायक के समर्थक, मैं कितनी बात कहूं इनसे भाई, मैं कितनी बात कहूं? देश की बेटी सुरक्षित नहीं, देश का व्यापारी सुरक्षित नहीं, देश का किसान सुरक्षित नहीं, देश में गांव सुरक्षित नहीं, देश का युवा सुरक्षित नहीं, देश का व्यापारी सुरक्षित नहीं, देश में कौन सुरक्षित है? केवल मेलोडी सुरक्षित है, आपके नेता केवल मोहम्मद मेलोडी राहुल सुरक्षित है। जिनकी ननिहाल है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उल्ट ली जाते हैं तो देश दिक्कत के नहीं लोग होता है। महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत होता है। 5 रुपए मोहम्मद राहुल खान के जो ब्रेड प्रवक्ता पे हैं, बढ़ा आप दिए, 3 रुपए दूध पे बढ़ा दिए, पेट्रोल पे बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए, तेल पे बढ़ा दिए, अनाज पे बढ़ा दिए, मैदा पे बढ़ा दिए, किस पे बढ़ा दिए, किस पे बढ़ा दिए, किस पे बढ़ा दिए? भारत बचाओ, बीजेपी भगाओ, तेल बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, ब्रेड बढ़ाओ, दूध बढ़ाओ, भारत की जनता को कांग्रेस मुक्त करवा रही है। क्या बढ़ाओ, भारत की सब कुछ जनता को बढ़ाओ, कांग्रेस मुक्त करवा रही है और सब कांग्रेस मुक्त चंगासी, धीरे-धीरे होते जा रहा है। सब चंगासी, वही तो मैं बता रहा सब हूं ना कि चंगासी, सब मोहम्मद अजय वर्मा जी ये कांग्रेस मुक्त ये हो सब रही है। चंगासी, मोहम्मद अजय ये कांग्रेस चिन्मयानंद मुक्त के भारत होते शिष्य जा के रहा है। शिष्य चरण समय छूने का वाले, इंतजार कीजिए। जिस ये गौ अच्छा माता सुन को लीजिए, आप लोगों ने शिष्यों के श्रद्धा शिष्य चरण छूने वाले, अजय वर्मा उस जी, गौ माता का कुशल पूजन पांडे बलात्कारी बाबा जी, है। अजय वर्मा जी, ऐसे वो मुझे बीजेपी लगता है में कि क्यों बात मिलते हैं? करेंगे तो किसी की बात भी सामने नहीं आएगी, लोग समझ भी नहीं देखिए, पाएंगे ये चल तो क्या रहा मोहम्मद है। अजय भाई, रावत साहब मेरे साथ मौजूद है, शिष्य एक मिनट, ये प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत मिनट, करने वाले, ये एक मिनट। कभी सरकार से पूछा ब्रेड पे 5 रुपए क्यों बढ़ा दिए, 3 रुपए तेल पे बढ़ा दिए, गैस पे बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा अजय दिए, वर्मा जी, पेट्रोल पे बढ़ा दिए, अनाज पे बढ़ा दिए, अजय वर्मा जी, मेलोडी टॉफी बांट रहे हो, इनकी रील बना सरकार रहे की हैं, तो फ्री नहीं किसानों मिलती, को अजय वर्मा जी, सलाम कर रहे हैं, आपकी ये सरकार भारत के अजय युवाओं वर्मा को जी, शर्मसार कर रहे हैं, अजय भारत वर्मा की जी, संस्कृति को सलाम कर रहे हैं, मेलोडी और मौलानी पर भी चर्चा कर लेंगे, सर्वनाश कर रहे हैं, मेलोडी और मौलानी पर भी चर्चा हो जाएगी, उस पर भी चर्चा हो जाएगी, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, अपमान कर रहे हैं विदेशों ये में। बड़ा मुद्दा है, ये अरे मुद्दा भारत का ऐसे ही प्रधानमंत्री, चलता रहेगा, इस पर एक ऐसे ही सनातनी बहस हो जाएगी प्रधानमंत्री है, या वाकई कोई बढ़िया नीति गिफ्ट बनेगी। देते, अरे बढ़िया सुन गिफ्ट लीजिए देते, आप अजय जी, 75 साल की उम्र में जाके अजय टॉफी जी, बांट रहे हैं और रील अजय जी, बना रहे कोई हैं। फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सबकी बातें अगर लोग सुन ले, जनता सुन ले, तो कुछ सार निकल कर आएगा। रावत साहब सार मेरे साथ निकल मौजूद का हैं। रहा है, निकल का रहा है। जब 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 धर्मगुरु यहाँ बैठकर सरकार की गलत नीतियों का समर्थन करें, भाजपा के लोग महंगाई दिखे नहीं, व्यापार न दिखे, कांग्रेस को आरोप लगा दे, कांग्रेस क्या को करें, आपसे सर में सर जनता ने मिला सबक दे दिया। अरे भाई ये 12 आपसे साल से सर में ये क्या सर कर मिला रहे हैं? दें। 14 से 26 आ गया हैं? ये बताओ, 14 से 26 आ गया। अच्छा, ये 12 साल धर्मगुरु से क्या ये करें? कर रहे आपसे हैं? स्वर में स्वर इन्होंने मिलाएं। अब तक क्यों नहीं गाय की हत्या रोकी? क्यों नहीं गाय को 12 अजय साल में वर्मा करा? जी, हमें तो सजा अजय दे वर्मा दी। जी, एक मिनट, रावत जी एक मिनट, हमें रावत सजा जी एक दे मिनट, दी। रावत जी एक मिनट, अच्छा रावत जी एक हुआ, मिनट। अच्छा धर्मगुरुओं के हुआ, सामने अच्छा भी हुआ। संकट आ गया। अरे अजय जी सुन ले मेरी बात, मनोज जी, अजय जी मेरी बात सुन अच्छा लीजिए, हुआ। अजय जी मेरी अभी बात वो सुन लीजिए, केशवानंद जी जगत गुरु अजय जी मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए अजय जी, अरे जी अजय जी, आप अगर सुनेंगे नहीं और बोलते रहेंगे तो कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, हमने कांग्रेस को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर उस बात को स्वीकार के आगे बढ़ाकर अपनी प्लानिंग को मेरी बात सुन 12 लीजिए। साल में इन्होंने क्या अरे करा भाई है, मेरी इसका बात जवाब तो सुन पूछना लीजिए, चाहता हूं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं धर्मगुरु क्या करें। आपने कहा कि धर्मगुरु सरकार के साथ सरकार की बातों में बातें मिला रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं।
अच्छा, अगर रावत साहब ये कह दे, सुन लीजिए, रावत साहब ये कह किरण रिजिजू, दे तो आप बोलेंगे सरकार के सामने। हाँ वो गलत है, मैं उनका विरोध करता और उनके खिलाफ धरने में किरण रिजिजू बैठूंगा। जी का आप बोले 6 रावत बार साहब, नाम ले चुके हैं। बोलिए रावत साहब, मैं किरण मानूंगा रिजिजू कि जी का असली आप 6 धर्मगुरु बार हैं। नाम ले चुके हैं, इससे आगे भी तो बड़ा, अपनी कैसेट फंसी नहीं है अभी। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, रावत साहब ने कह दिया कि रावत साहब ने अपनी बात को रखा। आपने कहा ये सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वहां पर एक अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचे थे, उन्होंने कुछ बातें कही तो बोले ये विपक्ष के साथ स्वर में स्वर मिला रहे हैं। धर्मगुरुओं के सामने संकट है कि करेंगे, या तो चुप रहें, और अगर कुछ बोलें तो हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से उनको उस पाले में खड़ा कर देती है। तो अब रावत साहब के पास चल रहे हैं। सुनिए अजय जी, सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अब रावत साहब, अब रावत जी भी 5,000 करोड़ के आदमी हो गए हैं, ये हमें अजय पता जी, चला विश्वसनीय सूत्रों से। अजय जी, अब रावत जी साहब के- 5,000 करोड़ के आदमी हो गए हैं, ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ईडी सीबीआई आ जाएगी। इन्हें भी डर लगता है, हिंदुस्तान में रहते हैं ये भी। अजय जी फिर बात निकलेगी तो फिर मैं भी दूसरे मुद्दों पर चला जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि अभी ये बताइए, आप जिसके साथ सरकार में शामिल हो गए हैं, मित्र हैं, 56 साल बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने शपथ ले ली तमिलनाडु में, आज वही विजय ने लिट्टे को श्रद्धांजलि दी है। ये वही लिट्टे है जिसने राजीव गांधी की हत्या में जिसका नाम आ रहा है। आप इसका विरोध करेंगे? तमिलों को श्रद्धांजलि दी है, लिट्टे को नहीं दी। तमिलों में जो वहाँ तमिल लोग रहते थे उनको वो पढ़ लिए, उसने सफाई दी है, कहा है। ये तो भाजपा का IT लिट्टे को श्रद्धांजलि दी उसने। पायरेटेड IT अब बाद में सफाई देते रहे तो देते रहे। बीजेपी के नेता समर्थन वापस लेंगे आप? ले आते हैं, समर्थन वापस लेगी कांग्रेस? उन्होंने वहां के तमिलों के लिए कहा कि जो तमिल वहां थे उनका मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं। कमाल कर रहे हैं आप, मतलब जब रायता फैल गया तो फिर आप सफाई दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बात नहीं, उन्हीं की सफाई है, बात टी. विजय निकलेगी कुमार तो की दूर सफाई तक है। चली जाएगी, फिर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं हम अभी आईना गाय हूं, तक सीमित दिखाऊंगा, रहे कह रहा हूं हैं। गाय कि के कारण इस जिससे देश बुरा का लगे वो सांप्रदायिक सामने से हट सद्भाव जाए। खराब हो रहा है। गाय के कारण इस देश में भाई भाई के पीछे पड़ा हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। इसलिए इस पर सकारात्मक चर्चा हम कर लेते हैं। रावत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रावत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अजय जी किरण रिजिजू के बारे में पूछ लीजिए जरा। अरे यार 11वीं बार खड़े रिजिजू के नाम, अरे आपकी कैसेट अजय जी, आपकी कैसेट किरण रिजिजू जी पर फंस गई है। अरे सुन लीजिए रावत जी, जिंदाबाद के नारे लगाता हूं। अरे रावत जी, मैं ये कह रहा हूं, इनकी जो तकलीफ है अजय जी की, वो ये कह रहे हैं कि भाई किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो बीफ खाता हूं, नॉर्थ ईस्ट में लोग बीफ खाते हैं। अभी हमने हाल ही में चुनाव खत्म होने के बाद जो हेमंत बिस्वा शर्मा थे उनका बयान सुना। उन्होंने कहा कि हम गाय खाने से थोड़ी रोक रहे हैं, आप घर में गाय खाओ, आप बाहर गाय का मांस मत खाओ। अब यहां पर बंगाल में पूरी तरह से रोक लगाने की बात आ रही है, जहां तक कि संभव ही नहीं माना जाता। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या नॉर्थ ईस्ट की गाय अलग है, उसमें देवता नहीं बसते हैं, या फिर देवता केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की गांव में बसते हैं, या फिर पूरे देश की गाय एक है और गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय नहीं काटी जानी चाहिए? एक पार्टी, एक नेता, एक सरकार, अलग अलग सुर्खियों, उसका जवाब दे दीजिए। रावत जी, रावत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए कहीं म्यूट तो नहीं हो गया है। रावत जी आवाज नहीं आ रही है। अब रावत जी नहीं बोलेंगे, रावत जी एक बार मोड में चले जाएंगे। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है आपका फोन म्यूट हो गया है। लिया मैंने। मनोज जी, मैं ये कह रहा था, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, रक्षा के लिए आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें गौ रक्षा चाहिए। हमने गौ रक्षा आंदोलन आज से शुरू नहीं किया था, हमने उस समय किया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और करपाती महाराज शंकराचार्य थे, और उस समय पर किस प्रकार से कांग्रेस ने गोलियां चलाई थी। जब वो कमिटमेंट करके आई थी, अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूं तो मैं निश्चित तौर पर गौ हत्या बंद करूंगी, और उस समय कांग्रेस ने सारे गौ हत्या जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस ने हिंदुओं को लाइसेंस दिए होंगे वर्मा जी, कि जिनके नाम आपने गिनवाए, क्यों आज के लाइसेंस तो ये है नहीं कत्ल खानों के, इसका मतलब बहुत पुराने हैं। और अगर हेमंत बिस्वा इस तरह की बात बोलते हैं तो हम विरोध करेंगे, अगर किरण रिजिजू इस तरह की बात बोलते हैं तो हम विरोध करेंगे। हम अपनी गाय को माता मानते हैं,
हम इसको नहीं कटने देंगे किसी भी कीमत पर। अगर कोई व्यक्ति अगर गाय मांस खाने की बात करता है तो वो हमारा विरोधी होगा और हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और हमारे आंदोलन का परिणाम यह है कि जहां पर भी हिंदू धर्म के अंदर कहीं बलि प्रथा थी उसको रोका गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर बलि प्रथा थी उसको रोका गया, जगह जगह सांकेतिक बलि प्रथा हमने शुरू करवाई है। आप लोगों ने कौन सी की थी? आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं। आप लोग तो हिंदुओं को कहीं ना कहीं ऐसे माने पे लाके छोड़ दिया कि आप जो चाहे करते रहिए। इसलिए अजय वर्मा जी, बात को लंबी मत कीजिए, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर गौ हत्या रुकती है तो बहुत बड़ी बात है। जितना पाप वहां पे हुआ है वो आपसे छिपा नहीं और मेरे से भी छिपा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पर देखा है। इसलिए मनोज जी, मैं तो वो बात रखूंगा जो धर्म की बात होगी, गाय के हित की बात होगी, हमारे मंदिरों की बात होगी, जो मंदिर कब्जा कर रखे हैं उनकी बात होगी, वो बात हम रखेंगे। आज आजाद भारत में हम रह रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे वो अधिकार छीन रखा है 91 का वर्षिप एक्ट लगा करके। इस वर्षिप एक्ट के माध्यम से हम अपनी जो खोई हुई, हमारी जो इन्होंने लूटी हुई जो हमारी आस्था थी, उसको हम मांगने का अधिकार भी हमारा इन्होंने खत्म कर दिया है। उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कादरी साहब, थोड़ा देरी से आए हैं, अब पता नहीं दुरुस्त आए हैं कि नहीं आए हैं, ये तो आपके बयान से ही पता चलेगा। लेकिन जो गाय को लेकर चर्चा चल रही है, गौकशी की बात हो रही है, बंगाल से संकेत निकल कर आया कि भाई बंगाल में अब गाय नहीं काटी जाएगी, ये गाय के मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो सर ये है कि मैं 8:55 पर हाजिर हो गया था जी, और पूरा बयान सुन रहा था, लेकिन इसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके यहाँ से कांटेक्ट नहीं हो पाया। चलिए, अब अच्छा हुआ कम से कम जुड़ गए कार्यक्रम खत्म होने से पहले। तो आपकी राय? जी। मेरी राय तो सिर्फ 2-4 शब्दों में और 2-4 लाइन में ही रहेगी जी, क्योंकि बहुत सारी बातें सुन लिया मैंने। देखिए, जहां तक बकर का मामला है, बकर, आप लोग सुनेंगे कि ये बकर क्या है। एक होता है बकरा, तो बकरा तो आपको पता है, लेकिन बकर के बारे में आपको पता नहीं होगा। आपको क्या, हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। बकर असल में ये अरबी लफ्ज है और इसका माने होता है गाय। तो गाय तो सभी जानते हैं। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान अजीम फुरकान हमीद का जो पहला पारा है और जो दूसरा पारा है और तीसरे पारे का आधा पारा, यानी 2.5 पारा पूरा का पूरा बकर के ऊपर है, यानी उसका नाम ही सूरह बकर है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इस्लाम ने बकर को इतनी अहमियत दी कि कुरान का पूरा 2.5 पारा बकर के नाम ही कर दिया। इससे ज्यादा अहमियत और कहाँ मिल सकती है? ये तो हो गई, इस्लाम ने बकर को यानी गाय को अहमियत दिया। अब आते हैं बात, गाय ज़बह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो चीज आपके लिए कोई आस्था है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज वो आस्था है। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। सबकी आस्था का सम्मान हमें और आपको करना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, समाज का हो, किसी भी स्टेट राज्य का हो। हम भारत में असल में शिकार हुए हैं राजनीति के। जब हम राजनीति के शिकार हो गए तो आपके खाने पर हमें प्रॉब्लम, हमारे खाने पहनने पर आपको प्रॉब्लम, यानी एक दूसरे की जो मोहब्बत थी और जो उल्फत थी, वो हमारी उल्फत और मोहब्बत को राजनीति करने वाले लोगों ने, सियासत के सौदागरों ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें सब फंसते चले गए। तीसरी बात यह है कि अगर गाय किसी के लिए पूजनीय है तो हमारे लिए वो पूजनीय नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमारे लिए पूजनीय सिर्फ अल्लाह है। हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे। गाय के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वो दूध भी देती है, वो और भी बहुत कुछ देती है, जिसे खाने के लिए कहा गया है, पीने के लिए कहा गया है। जो उसका शुद्ध यानी जो पाक पवित्र चीजें हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अब आती है बात बंगाल पर।
बंगाल पर अचानक कुर्बानी आई और अचानक ही ये हुक्म लागू कर दिया गया कि भाई गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ये कानून है। मैं पूछता हूं, ठीक है भाई, आप हो अभी, आपकी तानाशाही कर लीजिए या उसे जो चाहे वो कर लीजिए, आपका मौका है, आप जो चाहे वो कर ले, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि गाय गौकसी हो, आप ये चाहते हैं कि मौके पर ही इस तरह की बातें। हम तो चाहते हैं कि सुअर का भी कुर्बानी दिया जाए, हम तो चाहते हैं कि सुअर का भी कुर्बानी दिया जाए। वहाँ ये चाहते थे गौकसी हो जैसे पहले हो रही थी। एक तरफ आप ब्लैक ये दे रहे हो, एक तरफ ये दे रहे हो कि गाय के ऊपर 2.5 बहुत अच्छा रावत साहब हम ये तो समझ लें, हम कादरी साहब से ये तो समझ लें कि जो गाय कट रही हैं या जहां जहां गौकशी हो रही है, क्या वो गलत है या सही है? मैं इसी बात को अभी आखिरी वाले में लाना चाह रहा था, हमारे रावत जी बीच में टपक गए। इनकी क्या पुरानी आदत है, पुरातन संस्कृति को फॉलो करते हैं टपकने की, फिर टपक गई। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप तो कह रहे तानाशाही है, जो मर्जी करिए, अरे गौ हत्या रोक लगाइए, तानाशाही क्या बात है? ढाई पारा हो रहा है, इसका मतलब आप खुद बच रहे हो, मामूली बात नहीं है। किसी भी किताब में है, हम कहते हैं बंगाल में तानाशाही, बंगाल की जनता ने तानाशाही दिया है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आपको भी तकलीफ हो रही है। पूरे 2.5 पारे सूरे बकरे का पेश करके गाय की, फिर आपको दर्द क्यों रहा है वेस्ट बंगाल में बैन करने पर? तानाशाही है जी, जो मर्जी कर लो, भाई जो आपको अच्छा लगता है आप करते रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है वो हम खाएंगे। मदरसा में तानाशाही नहीं चलाते हैं क्या? मदरसा में ये तानाशाही नहीं चलाते, मदरसा में राष्ट्रगान नहीं होता, मदरसा में राष्ट्रगीत नहीं होता, तो ये मदरसा में तानाशाही नहीं चलाते? इसके बारे में नहीं कह रहे हैं। इनको ये कहो कि गाय माता की कुर्बानी देनी है, ये कह रहे हैं कि तानाशाही है और चला लीजिए है। बंगाल की जनता ने हमें जनाधार दिया है, हम जिसे मां मानते हैं उसकी कुर्बानी नहीं होने देंगे। अगर धार्मिक भावनाएं आपकी याद हो रही है तो जाके उन हिंदुओं से क्यों नहीं सवाल करते आप उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? कुर्बानी आई और आप चल पड़े। अरे भाई, आपका भाई आपकी गाय को लेकर आ रहा है, जिसे आप पूजनीय कह रहे हैं, जिसे आप आदरणीय मान रहे हैं, दिया, तो आप ऐसा मानते हैं तो जाके नया नाटक शुरू करने के लिए उसको चारा दे। एक मिनट रावत साहब एक आखिरी लाइन मुझे कादरी साहब से पूछ लेने दीजिए, क्योंकि तीन लोग बोलेंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। कादरी साहब, क्या गाय को राष्ट्र माता का दर्जा, क्या गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि तमाम सारे मौलाना ये मांग करने लगे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे देना चाहिए। घोषित किया जाए, क्या किया जाए? नेशनल एनिमल घोषित किया जाए, ना रहेगा बांस, ना बीजेपी बचाएगी बांसुरी। बहुत बड़ी बात कह दी साहब, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। रावत साहब कितनी अच्छी बात कह दी, अब बताइए। ये इनका एक तंज है, ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किसान बेचने आ रहे हैं। किसान गाय बेचने के लिए आएगा, हैं? किसान बेचने के लिए आएगा, अपनी गाय को खिलाओ, लो इसको काट लो आप लोग, हैं? क्यों झूठ फैला रहे हो बिना मतलब के? हिंदुओं को बदनाम। किस दुनिया में रहते हैं? भारत में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? एक हफ्ते से इन्होंने सोशल मीडिया का जमाना है, एक हफ्ते से नाटक शुरू किया कि एक हफ्ते से मुसलमान एकता। अच्छा, एक चीज बता दीजिए कुशल जी, बंगाल में अब कोई गाय नहीं कटेगी? देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री ने एकदम निर्देश दे दिया है कि गाय का कुर्बानी नहीं होगी, गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप कुर्बानी दे रही, लोग भ्रमित कर रहे हैं ना बंगाल के लोगों को कि बीजेपी आए कुर्बानी पर रोक लगा दे रही। हम कुर्बानी पर रोक नहीं लगा रहे हैं,
एक नियम कानून जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। अब उस नियम अजय के जी, अंतर्गत आपको बंगाल में गाय नहीं कटेगी, लेकिन गाय स्वागत गौ करते माता हैं, की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, स्वागत करेंगे, नहीं दी बंगाल में गाय नहीं जाएगी, कटेगी, नहीं दी जाएगी। अगर आप गौ जल्दी माता की बताओ, कुर्बानी देते हैं मुस्कुरा बाद में लीजिए, जवाब दे बड़ी दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। समय कम है। आपकी डिबेट को कि कृष्ण गॉडसे, कृष्ण रिवेल्ला, कृष्ण सेंगर बुला लिया आपने, डिबेट की गरिमा। हम तो चाहते पूरे देश में गाय ना कटे। मैं रावत जी से अनुरोध करूंगा, मेरे साथ धरने पे बैठे, आसाम में पंचबली पे बैन लगवाए, भैंसा बली पे बैन लगवाए, और नॉर्थ ईस्ट पे किरण रिजिजू के यहाँ बैठे, मैं इनके साथ धरने पे बैठूंगा। बोला रावत जी, बोले कृष्ण गॉडसे जो बैठे बैठेंगे धरने पे मेरे साथ, बोलो। रावत जी धरने पे बैठेंगे? पार्टी का लेटर लेके मैं तो बैठ जाऊंगा, आपका प्रवक्ता पद चला जाएगा। मैं पार्टी की ऑथराइज लेटर लेके जाऊंगा। मोहम्मद मैं तो धरने पे बैठ जाऊंगा, आपका प्रवक्ता का पद चला जाएगा। नहीं मोहम्मद अजय खान जी नहीं बैठा क्या धरने पर? हम मैं तो सनातनी नहीं है, हम कृष्णा गॉड से नहीं है, हम कृष्णा सेंगर नहीं है, नहीं, मुझे तकलीफ है। देखिए, ये कार्यक्रम हमने इसलिए किया था कि गाय काटने का आरोप मुसलमानों पर लग रहा है, मुल्लाओं पर लग रहा है, मौलानाओं पर लग रहा है। मुल्ला मौलाना मुसलमान कह रहे हैं कि साहब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। रावत साहब कह रहे हैं ये तंज कस रहे हैं, इनको पता है ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और कुशल पांडे कह रहे हैं कि बंगाल में गाय कटेगी नहीं। और इसके साथ साथ अजय वर्मा कह रहे हैं कि साहब जब मंत्री कह रहे हैं, एक मंत्री कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, किसी में दम है तो रोक के दिखाए, दूसरा मंत्री कहता है कि खाओ, हमने कब मना किया, घर में खाओ। ये देश की विविधता है, और जब देश की विविधता है तो ये देश की विविधता के बयान हैं, तो फिर इस मसले पर इतना शोर क्यों है? क्या ये सियासत है, संस्कृति है, या साजिश है? इसलिए चर्चा हमने इस बात की रखी थी। खैर, लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या है। फिलहाल समय का अभाव है। सभी मेहमानों का शुक्रिया करूंगा जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।